नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के 6 दिन हो चुके हैं। किसानों के नरसंहार में नामजद जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र है। पुलिस नोटिस पर नोटिस चिपकाने का खेल खेल रही है। ये कैसा नया भारत है जहां किसानों का नरसंहार करने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र फरार हो जाता है। ये कैसा नया भारत है जहां मैं कहता हूं क्रूज शिप में जहां नशा हो रहा था वहां जाने वाले खान पुत्र आर्यन खान गिरफ्तार हो जाता है और जहां तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बन चुकी हो 3000 किलो हेरोइन भारत में आ जाता है, किसी को भी आहा नहीं करना पड़ता है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसने किसानों को सार्वजनिक तौर पर 2 मिनट में निपटाने की धमकी इसलिए दी थी 25 सितंबर को क्योंकि काले झंडे दिखाए गए थे, वह प्रधानमंत्री की मीटिंग में विराजमान रहता है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। हमारे देश में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, देखो इस पूरे घटनाक्रम को आपको और हमको समझना चाहिए कि शनिवार को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एनसीबी गिरफ्तार करती है खान पुत्र आर्यन खान को क्रूज शिप में, जिसमें कुछ लोग रेप पार्टी में नशा कर रहे थे। अब हमारे देश के बंदरगाह जो मोदी नए भारत में तस्करी के अड्डे बन चुके हैं, जहां 3,000 किलो हेरोइन अफगानिस्तान से आ रही हो, वहां अगर पुड़िया में 10 ग्राम 3 ग्राम पकड़ी जा रही हो देश के अंदर तो एनसीबी गिरफ्तार करती है। जी टीवी का बड़ा समाचार मैं आपको बताना चाहता हूं, हेडलाइन थी 15 दिन से रेकी कर रहा था एनसीबी, और एनसीबी के काम करने के तौर तरीके पर जो सवाल है उसको उठाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मक्खन लाल बिंद्रू कश्मीर में दवा विक्रेता, बहुत बड़ा सम्मान मक्खन लाल बिंद्रू जी का था जिन्हें आतंकवादियों ने हमला करके मंगलवार को मार डाला। मैं जिक्र करना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में यहां पर बीपी सिंह जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी, तब 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के ब्राह्मणों को घर छोड़ करके भाग जाने का फरमान जारी हुआ था। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सरकार किसकी थी? सरकार में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। और 2019 का मैं जिक्र 1990 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब 19 जनवरी को धमकी दी गई थी कश्मीरी ब्राह्मणों को घर छोड़कर खाली कराने का, तब भी मक्खन लाल बिंद्रू कश्मीर में अपनी दवा का दुकान को खुले रखे, उनका बहुत सम्मान हुआ। लेकिन और जब कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है, देश में नोटबंदी का बाद दावा किया गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां लोगों को, देशवासियों को प्लाट बांटे जा रहे थे, लड़कियों के साथ, कश्मीर की लड़कियों के साथ रिश्ते कराने की बात की जा रही थी। तब बड़ा सवाल है कि मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या ऐसे समय में कैसे आतंकवादियों ने की और क्यों की होगी, जिस मक्खन लाल बिंद्रू को 1990 में भी नहीं मारा गया है। इसकी तह तक जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा कि एनसीबी ने किस तरीके से आर्यन खान, खान पुत्र आर्यन खान को क्रूज शिप में गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करते समय आपको मालूम है कि एक केपी गोस्वामी जो प्राइवेट जासूस है, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले हैं, एक गंजा व्यक्ति आपने देखा होगा आर्यन खान के साथ सेल्फी करते हुए, वो आर्यन खान को पकड़ाने वाला। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, आर्यन खान का जो दोस्त है अबरार मर्चेंट के साथ में
मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जिसके फेसबुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि शनिवार को गांधी जयंती के दिन जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत एक निजी जासूस और भारतीय जनता पार्टी खास करके अमित शाह नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता मिल करके अबरार खान को और मैं कहना चाहता हूं अबरार के साथ साथ में मैं पहले कहता हूं आर्यन खान को गिरफ्तार कराता है। क्यों? ताकि देश के पूरी मीडिया का ध्यान, देश की पूरी चर्चाओं का ध्यान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी की तरफ चला जाए, क्योंकि आर्यन खान के दोस्त के पास 3 ग्राम नशीले पदार्थ पाया गया था। और जब देश का मीडिया शनिवार को उस ओर रहेगा तो रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो धमकी दी थी पहले 25 सितंबर को काला झंडा दिखाने के बाद किसानों को, और किसानों ने ऐलान किया था शनिवार से पहले, आर्यन खान की गिरफ्तारी से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव में बलबीरपुर गांव में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने के लिए जो किसान जुटे हुए थे उनका नरसंहार कराने की योजना थी। इसीलिए पहले आर्यन खान को गिरफ्तार करके मीडिया का ध्यान, देश का ध्यान वहां लगाने का षड्यंत्र किया गया। और किसानों के ऊपर आप सबको मालूम है कि कोनिया में जब केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रद्द हो गया, वहां से वो 22 सड़क जा रहे थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के गांव, तो किसान वापस जा रहे थे। और तब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों का नरसंहार करा करके और नरसंहार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और वह लापता हो जाता है। जिसने नरसंहार कराने की धमकी दी, किसानों का नरसंहार 2 मिनट में धमकी दी गई थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा। वो देश के पहले गृह मंत्री के साथ में चर्चा करता है और फिर प्रधानमंत्री की कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के साथ साथ में कुछ किसानों ने आवेश में आकर किसानों के नरसंहार में शामिल कुछ भाजपाई कार्यकर्ताओं को भी मार डाला। मुझे दुख है उस बात का। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपके साथ, यह क्या संयोग है कि प्रयोग कि 16 सितंबर 2021 को मैं कहना चाहता हूं मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हीरोइन आती है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। और 17 सितंबर को कुलगामा में कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है, जिसमें बंटू शर्मा एक रेलवे कर्मी, पुलिसकर्मी की भी जान चली जाती है। यह संयोग है कि प्रयोग है कि 16 तारीख को हमारे देश में तालिबानी सरकार के माध्यम से मोदी सरकार 3000 किलो हेरोइन मंगाती है। कहां पर? मुद्रा पोर्ट पर। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हेरोइन आनी थी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वहां से 1774 किलोमीटर दूर है मुद्रा पोर्ट जो अदानी का पोर्ट है। और उसी विजयवाड़ा के पास में जो पोर्ट है नजदीक, उसका दूरी है 350 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में चेन्नई वाले की 459 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर हेरोइन नहीं उतारी जाती है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है उसमें अभी अदानी का 80% हिस्सा है। वो अभी तक तस्करी का अड्डा नहीं बना पाया अदानी, लेकिन मुद्रा पोर्ट तस्करी का अड्डा बना दिया गया। वहां भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार में मैं पहला सवाल करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जब यह मामला दबाने के लिए, और फिर मैं आपको 3000 किलो के हीरोइन का मामला दबाने के लिए प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना हो, योगी आदित्यनाथ का गुज्जर सम्राट मीर भोस के जाति पर, गुज्जर जाति पर काली पुतवाना हो, कलीम सिद्दीकी मौलाना को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कराना हो, और चाहे मैं कहता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स में नरेंद्र मोदी की तरफ से नकली न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज बना करके उसमें दुनिया का
आखिरी उम्मीद और सबसे बड़ा नेता बताना हो और वापसी आकर के सेंट्रल विस्टा के गड्ढे में उतर जाना हो। और ये फिर आर्यन खान को नकली एनसीबी के कर्मचारियों के बूते, नकली मतलब निजी जासूस और भाजपाई कार्यकर्ता के माध्यम से फंसाना हो, ये सब का सब मेन में जो हेडलाइन बदली करने का षड्यंत्र था। मैं फिर कहना चाहता हूं, एक और बात थी कि शनिवार को सारा मीडिया का ध्यान वहां रहेगा, किसानों का नरसंहार कर दिया जाएगा, कहीं बात नहीं उठेगी। लेकिन दुनिया के देश इस सवाल को उठा रहे हैं किसानों के नरसंहार के, तब इससे ध्यान भटकाने के लिए मंगलवार को आतंकी हमला कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, तालिबानी सरकार के साथ में नरेंद्र मोदी के संबंध हो सकते हैं, अमित शाह के संबंध हो सकते हैं, हमारे देश में अदानी के संबंध हो सकते हैं जो पोर्ट चला रहा है, मोहन भागवत के संबंध हो सकते हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा किसी के बाप की ताकत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी संसद पर हमला करने वालों को भी तालिबान पहुंचा करके छोड़ने वाले भी तब के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भाजपा की सरकार थी। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर घर खाली कराने की जब सरकार केंद्र में थी, तब भाजपा सरकार साथ में थी। और आज मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या करवाते समय भी भाजपा की सरकार केंद्र में है। मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इच्छाधारी नाग बन चुका है हमारे दुनिया में आतंकवाद। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये संघ परिवार की इच्छा होती है तो मक्खन लाल बिंद्रू को कोई बाल बाका नहीं करता है, और इच्छाधारी नाग की मर्जी होती है तो मक्खन लाल बिंद्रू को भी धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद, भारत में सबसे ताकतवर, दुनिया के ताकतवर राजनेता की सरकार के बाद मक्खन लाल बिंद्रू को मारा जाता है। ये सवाल आपके सामने है। 1990 में 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने का फरमान भी इसी आरएसएस भाजपा की सरकार के टाइम पर होता है। इन्हीं के राज में वहां रूबिया अपहरण कांड होता है, इन्हीं के राज में संसद पर हमला होता है। मेरे दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये 3000 किलो हेरोइन, इसका पकड़े जाने से एक पाप के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। पहला पाप यह किया गया कि बिन बुलाए 400, 500, 500, 550 मामले थे 24 मार्च 2020 को, तो देश को ताला लगा दिया गया। और 26,000 मामले थे नरेंद्र मोदी जिस दिन उड़न खटोला पकड़ के अभी अमेरिका गए बिन बुलाए अमेरिका जाना, न्यूयॉर्क टाइम्स में, फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना गुणगान कराना, हर मीर भोज की गुजर जाति पर काली पुतवाना, और हमारे देश में कहा कि साहब मौलाना की तकरीर सुनकर के लोग धर्म त्याग कर रहे हैं, मौलाना को गिरफ्तार कराना और वापसी आकर के फिर सेंट्रल विस्टा जहां बन रहा उसके गड्ढे में उतर जाना, और शनिवार को शाहरुख खान के बेटे को नकली एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कराना, और रविवार को हमारे किसानों के नरसंहार के लिए उन पर गाड़ियां चढ़वा देना, और मंगलवार को फिर आतंकी हमला करवा करके मक्खन लाल बिंद्रू जैसे कश्मीर में 3 लोगों की हत्या करवा देना। इस पूरे बात पर मैं गंभीरता के साथ मैं कह सकता हूं, हमारे भारत की इर्द गिर्द जो आतंकवाद है वह भारतीय जनता पार्टी की इच्छाधारी नाग है। जब आरएसएस परिवार चाहता है तो आतंकी हमला हो जाता है, जब आरएसएस चाहता है तो आतंकी हमला रुक जाता है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, पूछो मिस्टर मोदी से, बता मोदी वो कौन है, क्या कारण है कि आंध्र प्रदेश में जो 3000 किलो हेरोइन जानी थी वो 1774 किलोमीटर दूर क्यों उतारी गई? मुद्रा पोर्ट को स्मगलिंग का अड्डा क्यों बनाया गया? क्या षड्यंत्र है और वो किसके तालमेल हैं तालिबानी सरकार के साथ में, इसका खुलासा करे। और वह कौन है मोदी सरकार में जिसके आतंकवादियों से ताल्लुकात हैं? 1990 19 जनवरी को भी मक्खन लाल बिंद्रू ने अपनी दवा की दुकान बंद नहीं की थी, लेकिन मोदी राज में धारा 370 हटाकर नोटबंदी करा करके और किसानों के ऊपर नरसंहार कराने के बाद मक्खन लाल बिंद्रू की भी हत्या करवा दी गई है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील कर जाता हूं, जब हमारे देश में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे नरसंहार कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते हैं, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी कड़ी बात कही थी, मुंबई हाई कोर्ट ने भी। तब मोदी सरकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एंट्री की थी। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह कैसे संभव हो सकता है
कि FIR दर्ज हो गई और FIR दर्ज होने के बाद गृह राज्य मंत्री का बेटे के घर, गृह राज्य मंत्री की कोठी पर क्या कर नोटिस चिपकाने का खेल किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, यह आतंकी वारदात है कि नहीं कि हमारे निहत्थे किसान जहां से गुजर रहे थे उनके पीछे गाड़ियां चढ़ाकर उनका नरसंहार किया गया। यह आतंकी वारदात है कि नहीं गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स 2 मिनट में किसानों को मिटाने की धमकी देता है। और यह आतंकवाद है कि नहीं हमारे देश में किसानों का नरसंहार के बाद देश का प्रधानमंत्री मौन लगा देता हो और गृह राज्य मंत्री को बुला करके उसकी पीठ थपथपाता हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, जितना बड़ा अपराधी किसानों को 2 मिनट में मिटा देने की धमकी देने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी है, उतना ही बड़ा अपराधी उसका बेटा गाड़ियों का काफिला से नरसंहार करने वाला है। और उतना ही बड़ा अपराधी वह है जिसने अजय मिश्रा उर्फ टेनी को देश का गृह राज्य मंत्री बनाया। और उससे बड़ा अपराधी वो है जिसने 3000 किलो हेरोइन को तालिबानी सरकार से भारत में मंगवाया। भारत का युवा रोजगार मांग रहा है, उनके नसों में उनके खून में नशा घुसाने के लिए हेरोइन मंगाया जा रहा है। और उनसे बड़ा अपराधी वह संघ परिवार है जिसका इच्छाधारी नाग आतंकवाद है, जब चाहे जिसे मरवा दे, जब चाहे जिसकी हिफाजत करा दे। मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश को इस इच्छाधारी नाग को पालने वाले, नकली राष्ट्रभक्ति से देश में नशा परोसने वाले, देश का निजीकरण बंदरगाहों का करके उन्हें स्मगलिंग का अड्डा बनाने वाले, और देश में असली बात फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में ऑक्सीजन के बगैर, उपचार के बगैर 50 लाख ज्यादा लोगों की जान गई है। और एक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए वो उसके आश्रितों को मुआवजा मिलना था, उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि 3000 किलो हेरोइन से ध्यान भटकाने के लिए देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को सड़कों पर मरवाया जा रहा है। और हमारे देश की सीमाओं का, हमारा देश का इंसान, देश का किसान, देश का संविधान और देश की सीमा और देश की बेटियां सब खतरे में। इन्हें बचाने के लिए मैं अपील करता हूं, जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, रेलों को बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, हमारे देश में गेल भेल सेल सब बैंक सब बेचे जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, और बेरोजगारों को जब रोजगार मांगने पर पीटा जा रहा है, सब उठ खड़े हो जाओ किसानों के साथ में, आओ मिलकर के बचा लो हमारे देश के किसान को, इंसान को, देश की जमीन को, देश के संविधान को, देश की सीमा को, देश के लोकतंत्र को। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।